कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में कैसा ट्रेड करने वाले हैं, कैसा मूवमेंट रहने वाला है वीकली चार्ट पे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, मेरा लॉजिक क्या रहने वाला है, नेक्स्ट वीक में मेरा क्या प्लान है। तो ये सारी सोल्यूशन मैं वीडियो में देने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो बैंक निफ्टी जो है वीकली चार्ट पे क्या हमें दिख रहा है और हमारी सोच क्या होनी चाहिए और कैसा बिहेव करने वाला, और हमें टेक्निकल चार्ट हमें क्या बता रहा है और कैंडल हमें क्या शो कर रहा है कि किस चीज़ों पे हमें गौर करनी चाहिए, क्योंकि हम एक ट्रेडर हैं तो उनकी हर एक चाल पकड़नी होगी, तभी हम जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। मार्केट का बिहेवियर, कैंडल का पैटर्न, कैंडल क्या बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पे देखिए कि पिछले 3 वीक पहले, 3 वीक पहले यहाँ पे क्या हुआ था, शूटिंग स्टार कैंडल बना हुआ था ना, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में एक बार बताया था, तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। यहाँ से क्या हुआ, एक यहाँ पे एक इस लेवल को इसने एक रेजिस्टेंस बना दिया, यहाँ से ब्रेक किया, उसके बाद ब्रेक करने के बाद क्या हुआ, 50,400 के आसपास आके यहाँ पे सपोर्ट लिया ये, है ना। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता। अभी भी क्या है, हमारा बैंक निफ्टी नेगेटिव है, अभी भी पॉजिटिव नहीं मान सकते जब तक ये हमारी, क्योंकि ट्रेंड बन चुका है। ट्रेंड बनने के बाद यहाँ पे जब 1-2 कैंडल एक वीक यहाँ पे कम से कम यहाँ पे क्या करे, एक ग्रीन कैंडल बनाए या फिर कुछ मोमेंट ऊपर की सपोर्ट के ऊपर बनाए कैंडल, जहाँ पे 50,050 के ऊपर ही रहना चाहिए, क्लोज ऊपर होनी चाहिए। अभी क्या कर रहा है, 51,295 का क्लोज दिया है, राइट। तो इस लेवल को अगर सस्टेन करता है, तो अगर 1-2 दिन वहाँ पे सस्टेन कर जाता है, तो हो सकता है कि मेरा उसमें कुछ ट्रेडिंग सेटअप बने। तो ये चीज़ है, अप्रोक्स कवर जो कर चुका है, क्योंकि ऑलरेडी जो बैंक निफ्टी है, ऑलरेडी जो बैंक निफ्टी है उसकी जो मोमेंट है वो लगभग 2000 के आसपास पॉइंट वहाँ पे डाउनफॉल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि 50,400 का लेवल जो है वो वहाँ पे सपोर्ट लेवल बनाया 2 दिन, तो दूसरे दिन ही सपोर्ट लेवल लेके एक अच्छा मोमेंट दिया, बाउंस बैक आया मार्केट में, तो एक अच्छा रिकवर भी हुआ है। लेकिन उस लेवल को अगर सस्टेन कर पाता है तो हम अपना प्लान कर सकते हैं उसमें, क्योंकि अभी तक भी हमें बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है नेगेटिव है। उसके बाद हम अगर हम ट्रेड करेंगे भी तो लॉट साइज जो है 1/10 ही रखेंगे। जो भी मैं पर डे का जैसे ट्रेंड के साइड में जब ट्रेड करता हूँ तो उसके हिसाब से वो कम ही रखेंगे। उसमें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा आपको कि वीकली सपोर्ट कहाँ ले रहा है, ट्रेंड लाइन नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हमारा स्टॉप लॉस जो मार्केट में बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो कहाँ पे लगा रखे हैं, उनकी टारगेट कहाँ तक हो सकती है। तो इन चीज़ों पे गौर करते रहिए। तो इस तरह से वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक मैं आपको सारी चीज़ आपको डिस्क्लोज करूँगा। इन चीज़ों पे ही ट्रेड होती है, बाकी कुछ नहीं होता। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं, ये आपका बैंक निफ्टी में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जब भी मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करके ही ऊपर जाएगी तब एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। जब तक ये रिकवर करेगा तो स्लो चलती जाएगी और इसको हमेशा कोई ना कोई गिराता रहेगा। और जब भी यहाँ सपोर्ट पे आएगा तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंट एक तरफ मिलेगा ही मिलेगा। तीन चीज़, अगर बैंक निफ्टी यहाँ सपोर्ट लेवल के यहाँ पे 2-4-5 दिन यहाँ रुकने के बाद अगर नीचे की तरफ देगा एक मोमेंटम तो भी अच्छा मिलेगा। अब हम चल लेते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 पे देख लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी पिछले वीक में, लेकिन इस वीक में क्या हुआ कि इसने पूरी कवर कर दी। अब क्या हुआ, इसके ऊपर जब क्लोज करेगा उसके बाद अगर मोमेंटम आएगी तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा, तो वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर इसमें मोमेंट कर रही है तो उसका भी उसका भी प्रभाव पड़ता है उस पर, बैंक निफ्टी पे। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है, राइट। अब HDFC में देख लेते हैं। HDFC में क्या है कि ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ क्या कर रहा था, मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था बार बार। अब ये क्या है, ये देख लीजिए यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या कैंडल बनाया था, शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था एक, ये क्या बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाया था। उसके हिसाब से मार्केट ये डाउनफॉल आया था यहाँ पे मार्केट वीकली चार्ट पे। उसके बाद क्या हुआ कि एक अच्छा डाउनफॉल आया। अब क्या कर रहा है, यहाँ पे 1600 के आसपास आके ये सपोर्ट ले रहा है ना। अगर मार्केट यहाँ पे 2 वीक से यहाँ पे रुका हुआ है, फिर तीसरा वीक में अगर इस वीक में ब्रेक किया ना तो एक लेवल अच्छा यहाँ पे आपको इस लेवल तक आ सकता है। ये ऐसे मार्केट चलती है। आप वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे एनालिसिस करते रहिए हमेशा, और अच्छा
अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। अगर आप एनालाइज करने लगेंगे, खुद को क्वेश्चनिंग करिए, खुद से सोचिए। किसी कहने विचारने से तो होता ही है, लेकिन अपने आप को भी एनालाइज करवाइए कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमारा लॉजिक क्या है, हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में, कैसे हम सस्टेन कर सकते हैं। ICICI बैंक पे नज़र डाल लेते हैं एक बार, क्योंकि ये लगातार एक मोमेंटम में ही चली आ रही है। जब से मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे कभी आ ही नहीं है। तो एक सपोर्ट लेवल पे ये भी आके यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे रुका हुआ है। अभी भी पॉजिटिव नहीं है ये मार्केट में इस लेवल तक। जब तक इस रेंज को नहीं निकालेगा वीकली चार्ट पे, जब तक हम इसको अभी पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं। अभी क्या होगा, मार्केट निगेटिव है। अभी क्या करेगा, इस हो सकता है इस लेवल तक आ सकता है, और अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर एक मोमेंटम आएगा तो हो सकता है इस लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। तो वीकली चार्ट पे जो दिख रहा है आप उसके हिसाब से ट्रेड करिए, नेक्स्ट वीक का प्लान करिए। बाकी डेली चार्ट पे और 15 चार्ट पे मैं आपको वीडियो बना के देता ही हूँ पर डे के हिसाब से। तो उन चीज़ों को हमेशा बार बार देखिए। बार बार जब एक बार में समझ में नहीं आएगा, चार्ट एनालिसिस बहुत टफ चीज़ें नहीं है, लेकिन एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, कैसे बातें कर रहा हूँ, क्या रेंज लेवल की बात कर रहा हूँ, क्या सपोर्ट बात कर रहा हूँ, क्या रेजिस्टेंस लेवल बात कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें आपको पढ़ा होगा तभी समझ में आएगा। बेसिक चीज़ हम जो सीरीज़ चालू करेंगे उसको भी आप लोग देखिएगा तो अच्छा एक चीज़ हम आपको सीखने को मिल जाएगा। अब देख लीजिए वीकली चार्ट पे क्या है, कोटक बैंक। कोटक बैंक में क्या था, मैंने आपको पिछली बार भी इस वीकली चार्ट पे मैंने आपको बता के दिया था कि यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, है ना, एक फॉर्म हो रही थी ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे जाके रुक रही है मार्केट। अगर यहाँ रुकने के बाद यहाँ पे हो सकता है कि एक 1900 के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर यहाँ से ऊपर भी जाती है उसके बाद नीचे भी आ सकती है। अगर यहाँ सस्टेन कर देगा अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा हमें। तीन चीज़ों पे ही गौर करनी है। अब चल लेते हैं जैसे इसमें SBI में क्या चल रहा है हमारा वीकली चार्ट पे। तो इसमें तो सपोर्ट लेवल आपको क्लियर था कि इस वीक में यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना रखा है। तो इस मार्केट को ब्रेक करना तो भी मुश्किल है। जब तक इसके ऊपर रहेगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल हमेशा रहेगा। जब भी नीचे आएगा एक बाउंस बैक मिलता रहेगा ऊपर की तरफ। तो इन चीज़ों को तो आप ध्यान में रखिए। लेकिन यहाँ पे जब तक अब इस क्या है, इसके लेवल को जब तक क्रॉस नहीं करेगा एक अच्छा मोमेंटम यहाँ ऊपर भी नहीं मिलेगा। अभी क्या है, मार्केट रेंज में फंसा हुआ है, फिर भी ट्रेंड सबका क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। एक्सिस बैंक में देख लीजिए ये पूरे निगेटिव चल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया ये, है ना, इस रेंज पे सपोर्ट लिया। हम नहीं कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको चार्ट बता रहा है कि ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। क्यों? क्योंकि जब ये मार्केट यहाँ पे रुकी थी, यहाँ पे जब टाइम बिताया था उसके बाद ये जब ब्रेक किया था यहाँ पे तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसे 1 2 3 जैसे यहाँ से निकाला एक अच्छा मोमेंटम मिला। तो ये अब जब ऊपर से नीचे आएगी ना तो ये हमारा क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे एक बाउंस बैक ले सकता है। अगर नहीं ले टाइम पे तक आया तो फिर नीचे की तरफ हमारा ये टेस्ट कर सकता है इस लेवल को। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए। यही चीज़ चलता है। सपोर्ट उसी टाइम जब ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, उस जब नीचे गिरती है तो उसका सपोर्ट बन जाता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। अब इंडसइंड बैंक में देख लीजिए ये क्या हो रहा है, रेगुलर फॉल हो रहा है ना। डेली चार्ट पे भी रेगुलर फॉल हो रहा है। तो इस जगह पे अभी क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। जब इस लेवल को ब्रेक कर देगा, इस लेवल को जब ब्रेक कर देगा ना बैंक इसमें, तो इस लेवल को जब ब्रेक कर देगा क्या रहा, सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पे रुकने के बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक नीचे की तरफ एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा यहाँ तक, ये वाली रेंज जहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था। इस लेवल को जैसे ही ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस था उस टाइम, अब क्या करेगा, सपोर्ट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आके बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लगभग इसने पीक कर ही दी है। अगर यहाँ से रुक के जाती है ऊपर तो फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर एक रेजिस्टेंस मिलेगा। जब धीरे धीरे निकालेगा तब एक अच्छा मोमेंटम मिलता जाएगा, राइट। तीन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। रिलायंस में हम देख लेते हैं वीकली चार्ट पे क्या है। ये भी एक क्या हो, सपोर्ट लेवल पे आके रुक गई मार्केट। क्यों? क्योंकि देखिए इस लेवल को जब निकाला था तो कितने दिन टाइम बिताया था, ये कितना वीक बिताया था इसने इस रेंज को निकालने में। आपको यही मेन चीज़ है, मेन लॉजिक यही है कि अगर मार्केट यहाँ से निकाला है इस लेवल को तो इस जगह पे कितना टाइम बिताया है। मैं इसका टाइमिंग दिखा देता हूँ कि इस किस रेंज पे ये निकाला था। अगर इस रेंज पे 29-84, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेवल को निकालने के लिए इसको कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। अब इस जगह पे जब मार्केट गिरता हुआ आया तो यहाँ पे क्या किया, एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है ना।
क्योंकि अगर यहाँ पे रुकती है मार्केट, इसके बाद यहाँ पे रुकने के बाद अगर निकालेगी तो अच्छा मोमेंटम नीचे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत वीक यहाँ पे टाइम बिताया, तो यहाँ से नीचे रिटर्न नहीं जा सकता अभी फ़िलहाल। अभी यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर ही ज़्यादा चांसेस है कि जाएगा ये। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें, अगर यहाँ से निकालेगा तो एक अच्छा बहुत ज़्यादा फॉल आएगा, तो होने वाला तो है नहीं। अभी जब होगा तो देखेंगे मार्केट में क्या हो रहा है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए और हमेशा वीडियो को शेयर करिए, एक दूसरे को आप बताइए, और हमेशा इस चीज़ चार्ट जो एनालिसिस करते हैं, चार्ट ट्रेडिंग में आपको हेल्प होगा, सारी चीज़ें मिलेगा आपको और ट्रेडिंग करने के आसान तरीका मिल जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। जो चार्ट रीडिंग है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको हम लॉजिक बताते हैं कि कहाँ पे ट्रेड करना है, किस जगह एंट्री लेना है, किस जगह एग्जिट लेना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट के बिहेवियर क्या है, इन चीज़ों पे ही चर्चा कर रहे हैं हम आपसे। ज़्यादा कुछ हवेबाजी का काम नहीं है, तो इस चीज़ों पे आप सीखिए और ट्रेड करिए। टाइम लगेगा, धीरे धीरे ट्रेड कीजिए, कभी प्रॉफिट कभी लॉस होगा, लेकिन उससे डरना नहीं है। हमेशा जब चीज़ें आपको पुराने होते जाएंगे, टाइम बिताते जाएंगे, तो अपने आप आपको लगेगा कि नहीं, हर जगह ट्रेड नहीं करना, जिस टाइम हमें सेटअप मिले उसी जगह सेटअप पे ही ट्रेड करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।